हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और पहला चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे आवेश कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितना प्रकार के होता है, आवेश कौन सा राशि है, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो पहले हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश कहते किसे हैं। तो सुनिए आवेश किसे कहते हैं। आवेश कुछ खास कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन इत्यादि का वह आंतरिक गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग के आधार पर इसे अनुभव या महसूस किया जाता है को आवेश कहते हैं। तो पहले इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश का पहले परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या जी, आवेश कुछ खास कणों, आवेश कुछ खास कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, कोमा प्रोटॉन, कोमा अल्फा कण, कोमा बीटा कण, कोमा पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन इत्यादि का वह आंतरिक गुण है, इत्यादि का वह आंतरिक गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग के आधार पर अनुभव किया जा सकता है को आवेश कहते हैं। सुनिए इसका परिभाषा क्या है जी। आवेश कुछ खास कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन
इत्यादि का वह आंतरिक गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग के आधार पर अनुभव किया जा सकता है को आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब आवेश जो है कुछ खास कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है जी? कुछ खास कणों से मिलकर बना है। आवेश में वो कौन कौन सा कण है? तो आवेश में जो कण विद्यमान है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन इत्यादि का वह आंतरिक गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग के आधार पर अनुभव किया जा सकता है को आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब आवेश जो है कुछ खास कणों से मिलकर बना है। वह कौन कौन सा कण है जी? तो आवेश में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन का क्या है जी? वह गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग के आधार पर अनुभव या महसूस किया जा सकता है को आवेश कहते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए कोई वायर में यानी कोई तार में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसमें यह हमें नहीं दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, प्रोटॉन का प्रवाह हो रहा है, अल्फा कण का प्रवाह हो रहा है, बीटा कण का प्रवाह हो रहा है, पॉजिट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, एंटीपॉजिट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यह हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ खास जब प्रयोग करेंगे, जैसे हम एक टेस्टर लाते हैं, तो जब टेस्टर लाते हैं तो उस वायर में यानी उस तार में जब टच करते हैं यानी सटाते हैं जब, तो देखते हैं कि वो जो मेरा टेस्टर का जो बल्ब है वह जलने लगता है। यानी इसका तात्पर्य यह होता है कि उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, और जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन का भी प्रवाह हो रहा है, क्योंकि आवेश ही कुछ खास कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो हमें उसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग करते हैं टेस्टर वाला, तो देखते हैं कि टेस्टर में बल्ब जलने लगता है। यानी इसका कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी प्रवाह हो रहा है। तो आवेश कुछ खास कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन तथा एंटीपॉजिट्रॉन इत्यादि का वह आंतरिक गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ खास प्रयोग के आधार पर अनुभव किया जा सकता है को आवेश कहते हैं। यानी आवेश कुछ खास कणों से मिलकर बना है। ये मेरा क्या जी आवेश का परिभाषा। अब जानेंगे आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज देकर आवेश को कैपिटल क्यू यानी बड़की क्यू या स्मॉल क्यू यानी छोटकी क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी? तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित यानी प्रदर्शित, डिनोट यानी सूचित किया जाता है। अब एरो देख के लिखेंगे कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश कौन सा राशि है। तो एरो देख के लिखेंगे यहां पर। तो आवेश अदिश राशि, आवेश अदिश राशि है। आवेश कौन सा राशि है जी? तो अदिश राशि है।
यानी अदिश राशि कहने का मतलब यह है कि आवेश के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। आवेश के पास सिर्फ क्या होता है जी? परिमाण होता है। आवेश को दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। ये नहीं कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसको इस दिशा में फ्लो करे, पूर्व दिशा में प्रवाह करे, पश्चिम दिशा में प्रवाह करे, उत्तर दिशा में प्रवाह करे, ऐसा नहीं होता है। आवेश आप जिधर चाहते उधर लेकर जा सकते हैं। यानी आवेश के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। आवेश के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी? परिमाण होता है। डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है। तो आवेश के पास सिर्फ क्या होता है जी? परिमाण होता है। तो परिमाण होने के चलते कौन सा राशि होता है जी? अदिश राशि। क्योंकि जिस राशि के पास परिमाण होता है वह राशि अदिश राशि कहलाता है, और जिस राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों रहता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो आवेश राशि के पास सिर्फ क्या रहता है जी? परिमाण, यानी वैल्यू मिलता है, मान मिलता है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसको दिशा से मतलब नहीं होता है कि ये पूर्व दिशा में प्रवाह करे, पश्चिम दिशा प्रवाह करे। इसमें दिशा की मतलब इन डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है। इसके पास सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। तो परिमाण होता है तो इसलिए कौन सा राशि? अदिश राशि होता है। अगला एरो देखकर लिखेंगे, आवेश का SI मात्रक, यानी आवेश का SI यूनिट। तो आवेश का SI यूनिट होता है, यानी SI मात्रक कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम। कूलम को कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है। कूलम को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी? तो कूलम को कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम यानी कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है। अगला एरो देखो, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है समय गुने एम्पियर, यानी समय को क्या लिखेंगे जी? टाइम T, और एम्पियर को A लिखेंगे। यानी आवेश का विमीय सूत्र TA, कैपिटल T और कैपिटल A, क्योंकि विमीय सूत्र हम कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है। विमीय सूत्र किस अक्षरों से लिखा जाता है जी? तो विमीय सूत्र हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा जी? TA। T क्या है जी? टाइम यानी समय। A क्या है जी? एम्पियर। अरे विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर, जिसको कैपिटल A लिखेंगे। यानी आवेश का विमीय सूत्र TA। तो आवेश कौन सा राशि है जी? तो आवेश अदिश राशि है। आवेश का SI मात्रक कूलम यानी कैपिटल C द्वारा सूचित करते हैं। आवेश का विमीय सूत्र TA। अब जानेंगे कि आवेश कितना प्रकार के होता है, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश कितना प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होता है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितना प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार के, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और दूसरा निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश। तो अब जानेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो स्टार देख के लिखेंगे, आवेश का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज।
टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश कितना प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होता है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे दीजिए? आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। आवेश कितना प्रकार के होता है जी? तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। पहला लिखेंगे धन आवेश, पहला धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसका संकेत होता है, इसको सूचित करते हैं प्लस VE द्वारा। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज प्लस VE द्वारा इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और दूसरा हमारा है ऋण आवेश, ऋण आवेश, दूसरा हमारा ऋण आवेश, जिसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसका संकेत होता है -VE। तो आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है जी? 2 अच्छा, कौन वैज्ञानिक बताए थे कि आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में बताए थे कि आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। वह कौन कौन बताए थे जी? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे 1750 ईस्वी में। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, किसके द्वारा इसको सूचित करते हैं जी? प्लस VE द्वारा। और दूसरा मेरा कौन होता है जी? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, इसका संकेत क्या होता है जी? -VE। तो पहला पढ़ेंगे क्या? धन आवेश, यानी धन आवेश का परिभाषा। तो इसको नोट कीजिए। आप पढ़ेंगे धन आवेश किससे कहते हैं और ऋण आवेश किससे कहते हैं। तो पहला हेडिंग देंगे धन आवेश, धन आवेश, पहला हेडिंग देंगे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा इसको सूचित किया जाता है जी? तो प्लस VE, पॉजिटिव चार्ज का ये संकेत है प्लस VE, पॉजिटिव चार्ज का क्या जी? संकेत है प्लस VE। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या है धन आवेश का परिभाषा? तो सुनिए, जब कोई परिभाषा धन आवेश का, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ धनावेशित हो जाता है, को धन आवेश कहते हैं। इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा धन आवेश का क्या है? इसका परिभाषा जी, तो जब कोई, परिभाषा पर लिखेंगे, जब कोई विद्युत, जब कोई विद्युत उदासीन, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ, पदार्थ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
को इलेक्ट्रॉन को त्याग इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है अर्थात पदार्थ धनावेशित हो जाता है को धन आवेश कहते हैं। क्या किसे कहते हैं धन आवेश? सुनिए, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को किसको जी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। यहां पर देखिए, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को किसको जी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, किसको त्याग कर रहा है जी? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? तो विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पदार्थ पर? तो जो विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है उस पदार्थ पर कौन सा? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पदार्थ धनावेशित हो जाता है को धन आवेश कहते हैं। साफा लिखा है जी, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ, यानी कौन सा पदार्थ लेना चाहिए जी? विद्युत उदासीन। अच्छा, विद्युत उदासीन क्या कहने का मतलब? तो आइए विद्युत उदासीन का मतलब समझाएंगे। ये मेरा परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये हमारा परमाणु, और परमाणु के नाभिक में हम जानते हैं कि क्या होता है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति यानी मोशन में रहता है। इलेक्ट्रॉन किस में रहता है जी? परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पर यहां पर आवेश का मान ऋणात्मक, देखिए माइनस लिखे हैं, और न्यूट्रॉन पर आवेश का मान शून्य यानी 0 होता है। परंतु जितनी संख्या प्रोटॉन पर होती है उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन पर होती है। अरे न्यूट्रॉन पर आवेश का मान क्या होगा? न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0, और प्रोटॉन पर धनात्मक यानी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक यानी -VE। प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ऋणात्मक और न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0। और जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। परंतु इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होगा वह निगेटिव होगा और प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होगा वह क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है जी? समान यानी इक्वल होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान माइनस और प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो
मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 ले रहे हैं, यानी -5 ले रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा जी? +5 होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या -5 ले रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा जी? +5 होगा। तो -5 और +5 जीरो मिलेगा। तो ये जो मेरा परमाणु बनेगा कैसा बनेगा? पूर्णतः विद्युत उदासीन। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस, तो 5 क्या होगा जी? प्रोटॉन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश का मान और प्रोटॉन पर है धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर -5 और प्रोटॉन की संख्या +5, तो आवेश यानी Q को जो वैल्यू मिलेगा यानी 0 मिलेगा, क्योंकि -5 +5 0 मिलेगा। तो ये जो मेरा परमाणु बनेगा क्या बनेगा जी? पूर्णतः विद्युत उदासीन। तो यही तो डिफिनेशन है इसका। जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ, कैसा पदार्थ होने चाहिए जी? पूर्णतः विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी? त्याग करता है। त्याग मतलब देना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, त्याग कर देना। जैसे आपके पॉकेट में से पैसा नहीं बोलते कि निकाल दीजिए, त्याग कर दीजिए, वही निकालना। तो त्याग करता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पदार्थ पर? तो जो विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी? त्याग कर रहा है, उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ धनावेशित हो जाता है, को धन आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपसे कोई मनी मांगे यानी रुपया मांगे, तो आप दे रहे हैं, तो धनात्मक कह रहिएगा। यानी देने वाला जो इंसान होगा वह धनात्मक कहलाएगा, और जो लेने वाला इंसान होगा वह कहलाएगा जी ऋणात्मक। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक बांदा है, यहाँ पर एक बांदा, इस बांदा के पास 50 रुपया है, 50 रुपया है, और यहाँ पर एक बंदी है, खूबसूरत सा बंदी है, बंदी, यहाँ पर एक बंदी है। ये बंदी जो हमारा ये बंदी है, इस बांदा से 5 रुपया मांग रही है। कितना रुपया मांग रही है जी? 5 रुपया। ये बंदी जो है, ये बंदी है, ये बंदी, तो ये बंदी इस बांदा से 5 रुपया मांग रही है। तो बांदा इसको अगर 5 रुपया दे रहा है, तो ये दे रहा है 5 रुपया निकाल कर दे रहा है किसको जी? बंदी को, समोसा खाने के लिए, फुचका खाने के लिए, गुपचुप खाने के लिए। तो ये बंदा, जो बांदा हमारा है, बंदी को 5 रुपया दे रहा है। तो ये दे रहा है तो बांदा मेरा जो होगा धनात्मक होगा, जो बांदा मेरा होगा क्या होगा जी? धनात्मक होगा, और जो बंदी होगी हमारा क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब कि जो पैसा दे रहा है, वो धनात्मक, और जो ले रहा है वो कहलाएगा जी ऋणात्मक। तो यहाँ पर देने वाला कौन है जी? बांदा है, तो बांदा क्या कहलाएगा जी? धनात्मक, और लेने वाला कौन है जी? बंदी है, तो बंदी कहलाएगा जी ऋणात्मक। तो ये तो वही था, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को तो त्याग करता है, तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, को धन आवेश कहते हैं। इसका जैसे देखेंगे, धन आवेश का जैसे देखेंगे, धन आवेश का जैसे, धन आवेश, ये धन आवेश, इसका जैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा परमाणु पूर्णतः विद्युत उदासीन है। कैसा है जी? पूर्णतः विद्युत उदासीन है। तो इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं, तो प्रोटॉन का भी मान कितना होगा जी? +5, यानी P+5। ये हमारा विद्युत उदासीन पदार्थ है। कैसा पदार्थ है जी? विद्युत उदासीन पदार्थ। देखिए -5 और +5 क्या मिलेगा? 0। तो माइनस और +0, तो यहां पर आवेश का मान 0 मिल गया। मतलब कौन सा पदार्थ हो गया जी? पूर्णतः विद्युत उदासीन पदार्थ। तो हम क्या कर रहे हैं? जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी पहले से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये बोल रहा है पहले से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और किसको त्याग कर रहा है जी? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, आप कितना हो ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जितना संख्या इसमें इलेक्ट्रॉन के लेना उतने संख्या प्रोटॉन के लेना। बाकी यहाँ पर E-, यहाँ पर P+। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो किसको त्याग करना है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है।
तो इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करना है, इन इलेक्ट्रॉन को जब निकालना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 5 से अधिक नहीं। कहने के मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पर एक खूबसूरत सा बंदा है और यहां पर एक आपके सामने ट्रेन में सामने एक बंदी बैठी है। आप एक ट्रेन में सामने बंदा बैठे हैं सीट पर, आपके सामने एक बंदी बैठी है, ठीक। आपके पास 50 रुपया है और बंदी के पास 1 भी रुपया नहीं है, और अचानक से ट्रेन में आ जा रहे हैं फुचका वाले, और इस बंदी को फुचका खाना है। तो ये बंदी आपसे 5 रुपया मांगी, 5 रुपया मांगी। कितना रुपया मांगी जी? 5 रुपया मांगी। तो आप 5 रुपया जब दे रहे हैं, आप कितना रुपया दे रहे हैं जी? 5 रुपया जब दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं तो आपके पास कमी होगा, कमी होगा ना जी। 50 रुपया आपके पास पहले से है, 5 रुपया दे रहे हैं, तो आपके पास 5 रुपया की कमी होगा, यानी आप कहलाएंगे पॉजिटिव और ये कहलाएगी निगेटिव। तो वही है, तो इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देना है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। कहने का मतलब ये बांदा जो है, इसको पैसा या तो 10 रुपए दे सकता है, तो 20 रुपया, तो 30 रुपया, तो 40 रुपया, तो 50 रुपया। 50 रुपया से अधिक दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास 50 रुपया है और ये मांग रही है गुपचुप खाने के लिए। तो ये 50 रुपए इस बांदा के पास है, बंदी पैसा मांग रही है गुपचुप खाने के लिए, तो इसको या तो 10 रुपए दे सकती है, या तो 20 रुपया, या तो 30 रुपया, या तो 40 रुपया, तो 50 रुपया। 50 रुपया से अधिक बंदा नहीं दे सकता है। तो इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। इससे संभव अधिक है जी? नहीं है। तो मान लेते हम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिए, यानी बाहर निकाल दिए। ये हमारा एग्जांपल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम त्याग कर दिए। पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, हम इस यहां से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए। बोलिए रहा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिए। तो अगला इसका बॉक्स ऐसे बनेगा, देखिएगा। तो पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी त्याग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगा जी? कमी हो जाएगा। यानी पहले से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितना बचेगा जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 बचेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचेगा जी? 4, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा जी। 5 में से घटा देंगे, 4 बचेगा। अच्छा, प्रोटॉन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि यहां पर इस बांदा के एक अगर दोस्त है, फ्रेंड है, तो पैसा अगर ये दे रहा है, बंदी पैसा इससे मांग रही है, तो ये दे रहा है, तो इसके दोस्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार इस प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे बंदी हई बांदा से मांग रहा है और इस बांदा के ये दोस्त है, तो बंदी इससे पैसा मांग रही, तो इसमें ना कमी हुआ वृद्धि होगा, यानी इसमें ना कमी होगा। इसके दोस्त पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो प्रोटॉन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा जी? 5, यानी P+, यानी 5P+। तो यहां पर आवेश का मान देखते हैं क्या मिलता है, धनात्मक की ऋणात्मक। तो आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? Q द्वारा। तो Q बराबर क्या फॉर्मूला है जी? यानी Q, तो यहां पर आवेश का मान चाहिए, तो 4 माइनस, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, आवेश का मान कितना है जी? निगेटिव, तो -4, और प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक, तो +5, तो -4 और +5, तो Q बराबर क्या मिलेगा जी? +1VE। यानी यहां पर जो आवेश का मान मिलेगा, क्या मिल रहा है जी? धनात्मक। कब? जब विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को
त्याग करेगा। क्या करेगा जी? त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। तो जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पदार्थ पर क्या उत्पन्न हो जाता है जी? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए ना एग्जांपल से, धन आवेश यानी Q बराबर -4 और प्रोटॉन पर +5, तो Q बराबर -4 + 5 कितना मिलेगा जी? +1। यानी ये जो एक मिला वो कैसा वैल्यू मिला? धनात्मक मिला। कैसा मिला जी? धनात्मक मिला, यानी पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव कब मिलेगा? जब विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो ये मेरा है क्या था जी? पहला धन आवेश। तो इसको नोट कीजिए, पोज कीजिए इसको जल्दी नोट कीजिए। आप पढ़ेंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। तो दूसरा हेडिंग देंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, इसका संकेत -VE। क्या होता है संकेत जी? -VE, संकेत -VE। चलिए तो इसका परिभाषा पहले लिखेंगे निगेटिव चार्ज का। तो सुनिए इसका परिभाषा। जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है जी? ग्रहण यानी लेता है, ग्रहण करता है, तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है को ऋण आवेश कहते हैं। इसका भी जैसे देखेंगे एग्जाम्पल। तो पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं ऋण आवेश का। तो क्या है जी? जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है को ऋण आवेश कहते हैं। इसका भी देखेंगे जैसे क्या पल है, उसको परिभाषा को रिपीट कर रहे हैं। जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ, कैसा पदार्थ होने चाहिए जी? विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को, किसको जी? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है जी? ग्रहण यानी लेना, ग्रहण करता है, तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पदार्थ पर? तो जो विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश
उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है को ऋण आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी, ग्रहण यानी ले रहा है, तो जो विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है, तो उस पदार्थ पर, कौन सा पदार्थ पर, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है को ऋण आवेश कहते हैं। इसका भी जैसे देखेंगे, जैसे, इसका भी देखेंगे जैसे, जैसे जैसे मान लीजिए मेरा कोई परमाणु विद्युत उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या -5 यानी 5 लेते हैं और प्रोटॉन की संख्या +5 रहे। क्या कह रहा है जी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया ऐसे, तो इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी, ग्रहण कर रहा है। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण किया, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जी, पहले से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और बाहर से ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है। तो अगला इसका बॉक्स ऐसे बनेगा, अगला ऐसे बनेगा, यानी पहले से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया यानी ले लिया, तो 5 है कितना हो गया जी, 6, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई जस्ट पहले बताए थे बंदा बंदी वाला, फिर से बता दे रहे हैं, प्रोटॉन पर +5 रहेगा। कहने का मतलब मेरा यह है, इधर देखिएगा एग्जांपल से, ये आप 2 दोस्त हैं, ये आपका 2 दोस्त हैं, ये है राम और इसका दोस्त एक है दोस्त, इसका दोस्त है एक मोहन, इसका नाम है मोहन, इसका नाम है मोहन, इसका नाम है राम। ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। राम के पास 50 रुपया है, मोहन के पास भी 50 रुपया है, और ये राम और मोहन दोनों ट्रेन में सफर कर रहे हैं और इनके सामने एक खूबसूरत सा बंदी बैठी है, यानी एक लड़की बैठी है। इस लड़की के पास पहले से 30 रुपया है, कितना रुपया जी, 30 रुपया। इन लोग के पास 50 रुपया है। देखिएगा एग्जाम्पल, ये राम है, ये मोहन है, और ये इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मोनी, इसका नाम है मोनी, यानी राम, मोहन और मोनी। राम और मोहन सामने बैठे हैं और इसके सामने मोनी आगे बैठी है अगला सीट पर। राम के पास भी 50 रुपया, मोहन के पास भी 50 रुपया, मोनी के पास कितना है जी, 30 रुपया। मोनी को पकौड़ा खाना है, क्या खाना है जी, इसको पकौड़ा खाना है, पकौड़ा खाना है, और पकौड़ा वह 40 रुपया में मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है, 40 रुपया में पकौड़ा मिल रहा है, 40 रुपया में पकौड़ा मिल रहा है, पकौड़ा 40 रुपया मिल रहा है, ठीक। तो मोनी राम से कितना रुपया मांगेगी जी, 10 रुपया मांगेगी। तो राम मोनी को 10 रुपया दे दिया। कितना रुपया दिया जी, 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया। किसको दिया, मोनी को दिया। तो बताओ, तो राम मोनी को कितना रुपया दिया, 10 रुपया दिया। तो मोहन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, मोहन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताओ, तो यहां पर मोनी होगी निगेटिव कि राम होगा निगेटिव, यानी मोनी होगी निगेटिव, यानी मोनी क्या होगा जी, यानी जो मोनी है यह होगी निगेटिव और जो राम है यह होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मोनी किससे मांग रही है पैसा रुपया, राम से मांग रही है। मोनी किससे मांग रही है जी, राम से। तो मोनी तो ले रही है ना 10 रुपया और राम दे रहा है, तो मोनी क्या कहलाएगी जी, ऋणात्मक। वही यहां पर एग्जाम्पल है। कहने का मतलब पहले से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया,
एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया जी, ग्रहण कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, पहले से 5 है तो एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और प्रोटॉन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी कहने का मतलब कि मोहन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, राम में न कमी या वृद्धि होगा जी, यानी राम में न कमी होगा, यानी मोहन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर आवेश का मान चाहिए, तो Q बराबर आवेश का मान -6, कितना जी, -6 एक इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक +5। तो यहां पर आवेश का मान क्या मिलेगा जी, Q बराबर -6 + 5 यानी -1 VE। यानी यहां पर जो आवेश का मान मिला क्या मिला, ऋणात्मक यानी निगेटिव मिलेगा। कब, जब कोई विद्युत उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा जी, ग्रहण करेगा, ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो इस पदार्थ पर जो आवेश का मान मिला क्या मिलेगा जी, -1 VE, यानी VE मतलब निगेटिव चार्ज। तो आज जितना ही